नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको अशोक के धम्म के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अथक प्रयास किए। उसी श्रेणी में उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म क्या था? ये एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न है जो जिसकी बड़ी स्पष्ट शब्दों में इतिहासकारों ने समीक्षा की है। अशोक का व्यवहारिक रूप, धम्म के घटक तत्व। अशोक द्वारा अभिलेखों में स्वयं को व्याख्यातित धम्म के दो रूप हैं, व्यवहारिक और निश्चयात्मक। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कि किम च धम्म, धम्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं कहता है, अपासिनेवे बहु के याने दया दाने सचे सोचाए। अर्थात धर्म है अपासिनवे पापहीनता, बहु कयान बहु कल्याण, दया दान सच और सोचे यानी शुद्धि। लेकिन इन जीवन में इन गुणों का आपादन कैसे करें? इस संबंध में अशोक ने अपने कई शिलालेखों में कर्तव्य संहिता या व्यवहारिक धर्म का वर्णन किया है, जिसमें ये निर्देश सम्मिलित हैं: सुश्रिता, माता पिता, बड़ों, गुरुओं तथा अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन, अपचिति आदर, गुरुओं का आदर करना, संप्रत्पत्ति सम्यक व्यवहार, सन्यासियों, ब्राह्मणों तथा श्रामणों, मित्रों, परिचितों, दासों, सेवकों और आश्रितों, निर्धन तथा दुखी जनों से अच्छा व्यवहार करना, दान, सन्यासी, ब्राह्मण, श्रमणों, मित्रों, संबंधियों, बड़े बूढ़ों के प्रति उदारता, मृदवम, सभी जीवित प्राणियों में सौम्य व्यवहार करना, अनारंभी प्राणना, जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना, अविहिंसा भूताना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना। धम्म का निषेधात्मक रूप। धम्म के निषेधात्मक रूप के अंतर्गत धर्म के आचरण में बाधक असानिव्य पाप की आत्मनिरीक्षण द्वारा पहचानने और नष्ट करने की शिक्षा दी गई है। अशोक ने तृतीय स्तंभ के लेख में लिखा है कि असानिव्य ग्रामीणी नाम अथ चंडीय निठुल्य क्रोधे मान्य ईर्ष्या। अर्थात असहनीय पाप है, चांडीय उग्रता, निष्ठुल्यता निष्ठुरता, क्रोधे क्रोध, मान्य मान और ईर्ष्या। इन स्तंभ लेखों में अशोक ने चिंता व्यक्त की है कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को ही देखता है और उसे देखकर वह सोचता है कि ये अच्छे कार्य मैंने किए हैं, लेकिन कभी अपने पापों को देखते हुए ये नहीं सोचता कि ये पाप मैंने किए भी हैं। अतः उसे पाप को पहचान कर उन्हें नष्ट करना चाहिए। धम्म की सर्वव्यापकता। अशोक ने धम्म की भावना सर्वापराही सर्वव्यापी थी। इसके अंतर्गत मानव मात्र के ही लाभ की आकांक्षा नहीं की गई, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण उसका देह है। अनालंभो प्राणिना अविहिंसा भूताना, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा आधार अशोक के धम्म की एक आधारभूत भावना है। अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्यों और अन्य जीवों, पशुओं, पक्षियों, जलचरों आदि सभी का ध्यान दिया है। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मनुष्यों, चौपाइयों, पक्षियों और जलचरों पर विविध प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए प्राणदान तक उनकी होने वाली हत्याओं को रोकना है। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है कि सर्वत्र देवाना प्रिय प्रियदेशी की दो चिकित्साएं व्यवस्थित हैं, और मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, और औषधियों को मानवोपयोगी पशुपयोगी जहाँ जहाँ नहीं है सर्वत्र लाई गई हैं और रोपी गई हैं, और मूल तथा फल जो जहाँ जहाँ नहीं है सर्वत्र लाए गए और रोपे गए हैं। पशुओं और मनुष्यों के उपभोग के हेतु मार्गों में कुएं खोदे गए और वृक्ष लगाए गए। इस प्रकार सातवें स्तंभ लेख में अशोक का कथन है कि मार्गों में मैंने वट वृक्ष लगाए हैं, जिससे मनुष्य और पशुओं दोनों को छाया
दें। आम्र कुछ लगाएं, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाएं, धर्मशालाएं, अनेक जलशालाएं बनाई है क्योंकि मनुष्य और पशुओं को सुख मिल सके। ये अशोक के धम्म की कुछ व्यापक विस्तारात्मक बात जो थी, जो मैंने आपसे शेयर की। आज बस इतना ही। धन्यवाद।